तो हेलो बच्चों। तो आज करते हैं हम कक्षा 10 गणित अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली 10.2 का छठा सवाल देखते हैं। तो छठा सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। छठा सवाल कहता है कि एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इससे कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या बिंदु है, ए बिंदु है। कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। तो अपन पहले स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये है स्पर्श रेखा और यहाँ से क्या है, बिंदु है केंद्र से, यानी ये वाला केंद्र से क्या है, बिंदु है। अब देखो यहाँ में क्या दिया था कि एक बिंदु ऐसे वृत्त ऐसे जो एक वृत्त के केंद्र, ए बिंदु है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर क्या है, दूर पे है। और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ये एक क्या है, स्पर्श रेखा है। और रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या, यानी ये वाली अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये ए है तो इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी। अब देखो कि हल करते हैं। तो प्रमेय 10.1 में क्या कहा है कि कोई केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा मिलती है तो वहाँ क्या होता है, संपूर्ण मतलब 90 डिग्री का क्या बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो अपन ने लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं प्रमेय 10.1 से। ठीक है, 10.1 से। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चलते हैं। अब देखो लंब है, आधार है, कर्ण है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ठीक है, तो लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण क्या है, कर्ण है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब लंब क्या है, ज्ञात करना है। तो लंब अपने पास है BC, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग कर देते हैं इनका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस BC का वर्ग। अब देखो 25 ये है, पक्षांतर करेंगे तो 16 इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -16।
बराबर BC वर्ग। अब 16 में से 25 में 16 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 9 बचेगा अपने पास। तो बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। अब ये वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो BC बराबर रूट के 9 हो जाएगी, ठीक है। अब 9 हो गए तो BC, और रूट में से क्या बाहर निकलता है, 3। तो रूट में से क्या निकलेगा, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी BC की लंबाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना छठा सवाल। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या कहता है, तो देखो ये रहा सातवां सवाल कि दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी दो वृत्त है गए 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। सकेंद्रीय यानी कि है वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। तो ये अपन ने पहले से बना रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो त्रिज्या कितनी है कि छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो तो अपन देखते हैं, तो ये देखते हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हो गई। अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इधर मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से, तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, त्रिज्या समान है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा यानी ये रेखा जाएगी यहाँ से, जो इसको स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये जीवा हो गई। तो अब इसका नाम रख देते हैं। ये क्या है, ओ, ये क्या है, यहाँ मान लेते हैं P Q R, इसको मान लेते हैं। वो ये है अपने पास। तो ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं पहले। यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ हल लिखते हैं पहले, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या करना है कि आर ओ आर लंब है किस पे, पी क्यू पर, ये तो ज्ञात करना है। अब देखो कि प्रमेय क्या है, प्रमेय 10.1 से। तो इसमें क्या होता है कि कोई वृत्त से खींची गई रेखा या त्रिज्या किसी वृत्त पर क्या करती, स्पर्श करती है, तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, समकोण हो जाएगी। अब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ये है, तो इसकी ये वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। तो इन दोनों को क्या करता है, समरूप समांतर सिद्ध करना है। दोनों को सिद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो कैसे। कि यहाँ लिखते हैं प्रमेय
10.1 से सिद्ध क्या करना है तो वो भी लिख देते हैं। ओ आर क्या है, लंब है किस पे, पी क्यू पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर में 10.1 से चलते हैं। तो क्या है, यहाँ से दो त्रिभुज है, कौन कौन से हैं, कि एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ओ आर पी या पी आर ओ, ऐसे कर देते हैं, कोण बीच में ले लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, पी ओ आर, ठीक है, किसके समांतर है, तो ये है त्रिभुज क्यू ओ आर के, ओ आर क्यू ओ आर के, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि ओ आर पी ओ और क्यू आर ये क्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों को क्या काटा है, बराबर में काटा है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं। पी ओ दोनों क्या है, बराबर है, ओ और क्यू, ठीक है। अब देखो अपन क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पी ओ प्लस ओ क्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी और ओ क्यू को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पी क्यू चाहिए अपन, तो क्या क्या होगा कि पी ओ प्लस ओ क्यू को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पी क्यू है, पी क्यू है अपने पास बराबर, अब पी ओ प्लस ओ ओ क्यू, यानी इसकी जगह पे अपन पी ओ रख सकते हैं या ओ क्यू की जगह पे अपन क्या रखते हैं, सकते हैं पी ओ रख सकते हैं। तो पी ओ अपना पहले से है, इसकी जगह पे क्या रख देते हैं, पी ओ रख देते हैं, ठीक है। पी ओ रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 पी ओ, यानी 2 पी ओ हो गए, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं अपन कौन से वाले त्रिभुज में चले, तो देखो कोई से वाले में चलते हैं, त्रिभुज चलते हैं पी ओ आर में, ठीक है, पी ओ आर में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहीं चलते हैं अपन, तो यहाँ चलते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, पी ओ आर में अपने पास क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है, कण दिख रहा है, तो आधार अपन को ज्ञात करना है। आधार ये रहेगा अपने पास, ठीक है, आधार क्या रहेगा अपने पास, आधार ये पी ओ, ठीक है, लंब ये है और ये इधर करी तो अपन ने क्या हो गया, ये कण कण हो गया, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस फिर में लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, जो हो गया। कर्ण क्या है अपने पास, 5 है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर, लंब क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार क्या है पी ओ है, तो पी ओ की जगह क्या आ जाएगा, पी ओ पी आ जाएगा, तो पी ओ का वर्ग हो जाएगा। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, इधर करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस के पी ओ वर्ग, ठीक है। अभी हो गया, तो अब इधर देखते हैं अपन कि देखो 25 ये है बराबर 9 है प्लस के पी ओ है,
तो 9 को इधर ले आके आएंगे पक्षांतर करके, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस के 9, ठीक है, बराबर PO का वर्ग। 25 में से 9 कम करेंगे तो कितना जाएगा 16 जाएगा। अब 16 आ गए तो देखो 16 आ गए तो बराबर क्या जाएगा PO का वर्ग। वर्ग घटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर ऋण लग जाएगा। PO बराबर ऋण में आ जाएंगे 16, तो PO बराबर ऋण से कितने बाहर निकलेंगे 4, तो ये आ गया। PO का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब PO का मान अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं PO का मान समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपने पास PQ बराबर 2 PO है, तो O की जगह PO की जगह पे क्या रख देते हैं अपन 2, O की जगह पे रख देते हैं 4, ठीक है। तो PQ बराबर कितने हो जाएंगे 8। तो यानी PQ की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 8 सेंटीमीटर। तो यही तो लेके आना था अपन को, तो इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या 7वां सवाल हो गया अपने पास। अब देखते हैं 8वां सवाल। अब 8वां सवाल क्या है, ये 8वां सवाल है अपने पास। ये रहा 8वां सवाल अपने पास। एक वृत्त के परिघत, यानी एक वृत्त है परिघत है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति में देख सकते हैं, ये रहा आकृति में अपने पास। आकृति में 10.12 सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर क्या है AD प्लस BC है, ठीक है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि अपन सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं हल। सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं पहले, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं अपन कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कि प्रमेय अपन देखते हैं। प्रमेय 10.2 से, तो देखेंगे अपन तो 10.2 से क्या कहती है कि कोई स्पर्श यानी कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा हो कोई, तो क्या होती है दोनों बराबर होती है। जैसे कि ये वाली स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा है, तो ये क्या होगी दोनों बराबर होगी। जैसे ये वाली स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा दोनों बराबर होगी। ये वाली रेखा ये वाली रेखा भी क्या होगी बराबर। ऐसे ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी दोनों बराबर होगी। तो ठीक है, तो अब देख चलते हैं अपन कौन सी वाली रेखा लेते हैं, PA ले लेते हैं, PA, ठीक है।
पी ए और ए एस, यानी कि दोनों रेखा क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से चित्र से चल रहा है, फिर में और चित्र से। तो यहाँ देखना ए या पी ए, ठीक है, ए पी बराबर क्या हो जाएगी, ए पी बराबर ए एस, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये वाली रेखा, तो ये क्या हो जाएगी, पी बी बराबर पी क्यू, बी पी भी कर दो, चाहे बी बी कर दो, पी बी बराबर जो है क्यू बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है, मान दिए। अब एक तीसरी एक देखते हैं, सी वाली। तो सी से क्या होगा, सी आर बराबर क्या है, सी क्यू। तो यहाँ देखते हैं सी आर बराबर सी क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। ये 3 हो गए। अब देखो यहाँ से डी, तो डी आर बराबर डी एस, यह लिख देते हैं डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस। तो ये क्या होगा, समीकरण हो गया अपने पास 4। अब देखो क्या करते हैं, चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 2 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं, तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, इनको एक साइड जोड़ेंगे, इनको एक साइड जोड़ेंगे, ठीक है। अब इधर का जोड़ गया, इधर का जोड़ते हैं, ए एस प्लस क्यू बी प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो कि ए पी है और पी बी, तो इनसे मिलके क्या बन रहा है, तो बोले ए पी प्लस पी बी से मिलके ए बी बन रहा है। तो इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, ए पी प्लस पी बी है। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी लिख दिया। सी आर यानी सी आर प्लस डी आर यानी सी आर प्लस डी आर। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, सी डी। दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, सी और डी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी। अब बराबर देखते हैं, ए एस यानी ए एस, ठीक है, ए एस और डी एस ये यहाँ पे है, ए एस प्लस डी एस, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस, तो ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्यू बी सी क्यू, सी क्यू क्यू बी, तो यानी बी सी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। अपन प्रूव क्या करना थी कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी
AD प्लस BC, तो AD प्लस BC, तो अपन ने क्या किया कि प्रूफ कर दिया है। तो ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, तो अपना हो गया 8वां सवाल कंप्लीट। अब देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये रहा है 9वां क्वेश्चन अपना, ये वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति 13 में, यानी ये वाली आकृति है XY, यानी X और Y तथा X डैश और Y डैश, X डैश और Y डैश O केंद्र वाले, यानी O केंद्र वाले वृत्त, यानी ये पूरा क्या है, वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी ये वाली और ये वाली क्या है, 2 समांतर रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु क्या है, C है। यानी ये स्पर्श बिंदु आ रहा है, ये क्या है, C है। C पर स्पर्श रेखा AB और XY, AB और XY क्या करती है, ये इसको क्या करते हैं, प्रतिच्छेदता पर प्रतिच्छेद करती है, यानी A और B पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB क्या 90 डिग्री है। AOB यानी AOB ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो ये वाला ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए अभी अपन पहले ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब से पहले चलते हैं अपन, करते हैं सॉल्व। तो देखो पहले लिखते हैं हल, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, कोण AOB बराबर क्या है, 90 डिग्री सिद्ध करना है हमको। कैसे करेंगे, चलो देखो कैसे करते हैं कि रचना कर देते हैं अपन, कोई बिंदु मिलाते हैं। क्या लिखते हैं, रचना कि O से अपन क्या मिला देते हैं, C को मिला देते हैं। O से अपन ने C को मिलाया, O से अपन C को मिलाया, तो यहाँ लिखते हैं O से C को मिलाया। ठीक, O से क्या किया, C को मिला दिया अपन ने। अब हम जानते हैं कि ये लिखते हैं, हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से कि OC है, OC क्या है, AB पे क्या है, लंब है। क्या लिखते हैं, OC है जिस पे लंब है, AB पे लंब है। ठीक, और PO यानी PO लंब है किस पे, XY पे। PO लंब है किस पे,
एक्स वाई एक्स वाई एवं एवं और ओ यानी ओ क्यों लंब है इस पे एक्स डैश और वाई डैश में ओ क्यों लंब है किस पे एक्स डैश वाई डैश पर। ठीक है, तो देखो कि दोनों को सर्वांशम सिद्ध करना है कैसे। तो त्रिभुज ओ पी ए यानी ओ पी ए ये वाला त्रिभुज और ओ ए सी यानी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हुआ बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कि चलते हैं त्रिभुज या लिखते हैं त्रिभुज ओ पी ए एवं त्रिभुज ओ ए सी में त्रिभुज ओ पी ए। ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी में अब इसमें क्या करना है कि बराबर करना है, सर्वांशम करना है। तो कैसे होगा, तो देखो ओपी क्या है लंब है किसके इसके बराबर, यानी तो ये वृत्त है तो वृत्त से केंद्र की ये त्रिज्या भी बराबर है और ये वाली त्रिज्या भी क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं ओ भी बराबर है किसके और सी के, किस कारण, तो ये अपन कारण देते हैं यहाँ पे त्रिज्या के कारण। ठीक है, त्रिज्या के कारण। अब देखो ओ ए इसमें भी है और ओ ए इस वाले त्रिभुज ओ ए इस वाले त्रिभुज में है, ओ ए इस वाले त्रिभुज में है, तो ये क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ ए क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, इस कारण से क्या है बराबर है। अब क्या देखें, अब देखो क्या अपन पहले भी पढ़ा था कि कोई वृत्त से मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्पर्शरेखा से मिलती है तो वहाँ क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज होता है तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखते हैं अपन कि ये कोण सी वाला है तो यहाँ पे कितने बन रहा है 90 डिग्री का और कोण इधर भी कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण सी बराबर कोण पी कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कोण की वजह से हो जाएंगे। तो किस तरह से सर्वांशम होगा, तो साइड यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से, तो ये क्या हो गए दोनों क्या हो गए सर्वांशम हो गए। से क्या होगा त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम है किसके त्रिभुज ओ ए सी के। ठीक है, तो सर्वांशम हो गए। तो अब क्या कहते हैं इसका, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए कोण पी ओ ए कोण पी ओ ए यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए बराबर हो जाएंगे। कोण ए ओ सी
ये दोनों कोण क्यों होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिया अपन ने। अब क्या करते हैं कि इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार त्रिभुज कौन से वाले, ओ क्यू बी, यानी ओ क्यू बी, ये वाला त्रिभुज सर्वांश होंगे किसके, त्रिभुज ओ बी सी के, तो इसका कोण, इसलिए इसका कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो कोण क्यू ओ बी बराबर है कोण बी ओ सी। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 2 मान लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो कि ये वाली रेखा है, इस रेखा पे कितना कोण बनता है। ठीक है, तो सरल रेखा पे बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ लिखते हैं एक सरल रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोण है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है। तो इसका ये वाला कोणों का योग तो 180 होता है, लेकिन इस कोणों का योग भी तो होगा। तो इस सभी कोणों को जोड़ देते हैं अपन। तो कोण ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, 4 कोण, तो चारों कोणों को जोड़ देते हैं अपन। तो जोड़ते हैं यहाँ पे कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण QOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब देखो कि कोण AOC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, POA लिख सकते हैं। नहीं तो अपन ने कौन सा कोण चाहिए वो रख लेते हैं अपन ने चाहिए, यहाँ दिया है ना कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB तो है नहीं, वो देखते हैं बाद में अपन। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे AO है, तो अपन देखो AOPOA, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कोण AOC, ठीक है, प्लस है कोण इसको ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस कोण या क्या है, कोण BOC है, कोण BO, कोण QOB है। तो कोण QOB की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण OBC लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कोण BOC, ठीक है, प्लस कोण ये है, तो कोण क्या हो जाएगा, BOC बराबर क्या है, 180 डिग्री। अब देखो कोण AOC, कोण AOC तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 2 कोण AOC, ठीक है, प्लस
इधर क्या हो जाएगी, 2 कोण BOC, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब देख दो, ये दो एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोण AOC प्लस कोण BOC। तो ये क्या किया अपन ने, दो कॉमन ले लिया, अब बराबर 180 डिग्री है। तो अभी 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितने आ गए, 90 डिग्री है। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो कोण AOC, कोण AOC ये वाला है, ये वाला कोण है, कोण AOC, कोण AOC ये वाला, और कोण क्या हो जाएगा, AO, यानी कि देखो इस वाले कोण को जोड़ेंगे और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला कोण CBOC, BOC है, तो ये कितने हो रहा है, दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, अपने पास आ रहा है 90 डिग्री। यानी अगर ये वाला कोण निकालेंगे तो कितना आएगा, 45, और ये वाला कितना जाएगा, 45। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास 90 डिग्री। यानी कोण AOB, ठीक है, कोण AOB बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब देखो अगर कोण AOC, कोण यहाँ देखो कोण AOC, तो ये आधा है, तो ये कितना आएगा 45, और ये कितना जाएगा, कोण BOC, तो ये कितना जाएगा 45। तो इसने ये पूरा वाला पूछा है, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपन ने सिद्ध भी तो यही करना, ठीक है, कोण AOB बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो अपन ने ये वाला क्या किया, सिद्ध कर दिया, यानी प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 9वां सवाल। अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कहता है अपना, ये रहा अपना 10वां सवाल, ठीक है। कि 10वां सवाल कहता है, क्या कहता है वो देखते हैं, लेकिन कहता क्या है, कहता है सिद्ध कीजिए कि बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आधारित कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या ये संपूरक होता है कि नहीं होता है। जैसे उसने कहा है कि दो रेखा है, ठीक है, तो दो रेखा खींच लेते हैं अपन। एक ये वाली रेखा है, एक ये वाली रेखा है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र है, इससे इसको मिला देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्या कह रहा है वो कि सिद्ध कीजिए कि भार बिंदु, हाई भार बिंदु है ये वाला और ये वाला, से किसी वृत्त पर है, बिंदु यानी भार बिंदु, इससे खींची गई स्पर्श रेखा का बीच का कोण, यानी ये वाला कोण और इस वाले कोण की क्या हो, संपूरक हो, संपूरक हो।
तो आंतरिक कोण संपूरक होता है, यानी ये वाला कोण क्या होता है, संपूरक होता है। तो कोण O प्लस कोण C, यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो ठीक है, अपन चलते हैं, देखते हैं और करते हैं सवाल। तो ये कोण क्या है, C मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल क्या है अपना, यहाँ लिखते हैं हल। सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, सिद्ध करना है। करना है कि इसको मानते हैं O, कि कोण O है प्लस कोण C बराबर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे। ठीक है, तो अपन प्रमेय क्या है, 10.1 से, यानी कि वृत्त पर कोई त्रिज्या मिलती है तो वहाँ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी मिल रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया कि कोण A है तो किसके बराबर है, कोण कितना है, 90 डिग्री, और कोण B है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अपने क्या नजर आ रहा है कि एक पॉइंट ये है, ये वाला है, ये वाला, तो चतुर्भुज जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो चतुर्भुज जैसा नजर आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं ना अपन कि चतुर्भुज ए ओ बी सी में क्या होता है, चारों कोणों का योग क्या होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री। अब देखो कोण कौन कौन से हैं, तो कोण O, कोण B, कोण A, कोण C, तो इनको जोड़ देते हैं। कोण A कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण A कितना है, 90 डिग्री है, प्लस कोण B कितना है, 90 डिग्री है, प्लस कोण पता नहीं और कोण C भी पता नहीं, तो इनको ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 कितने हो जाएंगे, 180, तो कोण O प्लस कोण C बराबर 360 माइनस की क्या हो जाएंगे, 80, 180 हो गए, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण O प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएंगे, कम करेंगे तो इसमें से कि 0 8 में से कम करेंगे, 16 में से 8 कम करेंगे तो 8, और 1 में से 2 कम करेंगे तो 180 डिग्री। तो क्या है, देखो कि कोण O प्लस C कितने आ रहे हैं, 180 डिग्री आ रही है, यानी ये वाला 90 का बन रहा है और ये वाला भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। तो ये अपन ने क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये अपन को लेके आ गया, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है।
अब देखते हैं क्या 11वां सवाल। तो 11वां सवाल देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है 11वां कि देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये वाला ज्ञात करना है। तो ये तो अपन ने क्या है कि वृत्त है, तो वृत्त बना लिया। अब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी इससे स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, वो लाइन ज्यादा खींच रही है। ये बन गया अपना चतुर्भुज। अब स्पर्श कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। तो इसका नामकरण कर देते हैं। तो क्या रखते हैं? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ठीक है, अब देखो कि ये वाले बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु है, तो इनका नाम भी रख देते हैं। यहाँ रख देते हैं पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, रख दिया। अब क्या होता है कि माना या मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं? हल। ठीक है, माना कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। तो इसकी क्या है कि ये वाली भुजा ए बी बराबर क्या होती है? डी सी। और ए डी बराबर क्या होती है? सी बी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो ए बी चतुर्भुज में समान होती है। ए बी बराबर डी सी और डी सी ए डी बराबर बी सी। ठीक है, सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है। क्या करना है वो देखते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज कैसे होगा कि ए बी बराबर हो किसके? बी सी की, बी सी बराबर हो सी डी की और सी डी बराबर हो ए डी की। यानी कि चारों भुजा क्या हो? बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि समचतुर्भुज होगा। तो अपन चलते हैं प्रमेय 10.2 से। 10.2 से क्या कहता है कि देखो कि कोई बाहर से स्पर्श वृत्त पर स्पर्श करती है तो दोनों रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इससे चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए पी बराबर एस एस। यहाँ लिखते हैं ए पी बराबर क्या होगी? ए एस। इसको मानते हैं एक समीकरण। अब बी से चलते हैं। तो पी बी बी बराबर क्या है? पी क्यू। तो ऐसे लिखते हैं पी बी बराबर क्यू बी। पी बी बराबर क्यू बी। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सी आर बटा सी
सी आर बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखते हैं डी आर बराबर डी एस, यानी ये तो जो ये भुजा है ये भी क्या होगी बराबर होगी। तो डी आर बराबर क्या हो जाएगी डी एस। तो ये क्या हो गया समीकरण बन गया अपना 4। अब क्या करते हैं कि चारों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 2 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे कैसे, एक साइड ये वाला जुड़ेगा और एक साइड ये वाला जुड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस बी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, बराबर ए एस प्लस क्यू बी प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये जोड़ दिया अपन ने। अब क्या करते हैं, देखो ए बी है ए बी, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं ए पी और पी बी। ए पी और पी बी को मिलाएंगे तो क्या जाएगा अपने पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी आर यानी सी आर डी आर को मिलाएंगे तो क्या होगा डी सी हो जाएगा प्लस के डी सी बराबर। अब देखो ए एस यानी ए एस और एक ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये वाले को तो क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास ए डी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा क्यू बी प्लस सी क्यू, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बी सी आ जाएगा। ठीक है, बी सी आ गया। अब देखो अपने पास क्या है ए बी प्लस डी सी, तो डी सी की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, डी सी की जगह पे अपन यहाँ लिखा है कि डी सी की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ ए बी पहले से है प्लस ए बी रख देते हैं, यानी ए बी बराबर ये भुजा तो क्या है दोनों बराबर है और ये वाली भी क्या है बराबर है। तो अपने ये वाली भुजा बराबर करना है, तो ठीक है ए बी, तो देखो ये हो गया। अब ए डी है यहाँ पे प्लस बी सी है, तो बी सी की जगह पे क्या रख सकते हैं ए डी रख सकते हैं। तो ए डी पहले से है प्लस ए डी, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ए बी बराबर 2 ए डी। अब देखो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए और डी, तो अपने पास ये आ गया। तो यहाँ देखते हैं ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर ए डी, तो ये भी अपन ने सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ देखते हैं अतः क्या होगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन ने क्या किया प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 11 नंबर का सवाल। ठीक है, तो अपन 12वां सवाल देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, ओके बाय।